कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, क्या तुम क्षतिग्रस्त माल हो? आज के बाइबल छंद है लूका अध्याय 4 पद 18 और 19। प्रभु की आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है। उसने मुझे कैदियों को रिहाई और अंधों को दृष्टि पाने, सताए हुए लोगों को मुक्त करने और प्रभु के अनुग्रह के वर्ष की घोषणा करने के लिए भेजा है। हर किसी को अतीत में चोट लगी है और हर कोई अपने पिछले दुखों का बोझ ढोता है। यह बस जीवन है। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐसी त्रासदी झेली जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया, जिससे वे कभी भी ईश्वर के आशीर्वाद का आनंद नहीं ले पाए। यह किसी प्रियजन की अचानक मृत्यु, व्यवसाय में विफलता, किसी साथी की बेवफाई, शारीरिक शोषण या यहाँ तक कि किसी मंत्रालय से बाहर हो जाना भी हो सकता है। लेकिन उम्मीद मत खोइए, क्योंकि मसीह ठीक उन्हीं लोगों के लिए आया था जो क्षतिग्रस्त माल हैं। दुर्भाग्य से हम में से अधिकांश लोग जब पीड़ित होते हैं तो शैतान के बजाय ईश्वर को दोष देते हैं, जो चाहता है कि हम इतने क्षतिग्रस्त हो जाएं कि हम खुद के लिए या किसी और के लिए अच्छे न रहें। कई लोग ऐसे फैसले ले लेते हैं जो उन्हें और नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे ड्रग्स, अनैतिक संबंध, विषाक्त संबंध, ज्यादा खाना या खुलेआम अप्रिय या मुश्किल दिखने के लिए एक निश्चित तरीके से कपड़े पहनना और व्यवहार करना। कुछ चरम मामलों में वे यह मानने लगते हैं कि वे प्यार पाने, जीवन का आनंद लेने या चीजों को अपने हिसाब से करने के लायक नहीं हैं। लेकिन हो सकता है कि उन्होंने कुछ गलत किया हो जिसके कारण उन्हें इस तरह से दुख उठाना पड़ा और परमेश्वर उनसे प्यार नहीं करते। समस्या यह है कि ज्यादातर समय ये व्यक्ति अपने आसपास के किसी भी व्यक्ति को खुशी मनाने और प्यार महसूस करने की अनुमति नहीं देते हैं। इस प्रकार उन्हें भी एक कड़वा जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। द बाइबल में हमारे पास राजा दाऊद की बेटी तामार की दुखद कहानी है, जिसका उसके अपने ही सौतेले भाई ने बलात्कार किया था। हाँ, बहुत दुखद। इस शर्म के कारण वह अपने जीवन के बाकी समय लोगों की नजरों से छिपती रही, कभी शादी नहीं की और राजकुमारी की तरह जीवन नहीं जी पाई। लेकिन यह आपके मामले में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मसीह के पास टूटे हुए दिलों के घावों को भरने की शक्ति है। आपका नया जीवन तब शुरू हो सकता है जब आप अपने अतीत को छोड़ दें और वर्तमान को गले लगाएं। दुश्मन आपके अतीत के कारण आपको नष्ट करना चाहता है, लेकिन ईश्वर आपको अपनी मूल महिमा में वापस लाना चाहता है। विश्वासियों के रूप में हमें उसी पवित्र आत्मा के माध्यम से सशक्त बनाया गया है, ताकि हम वे सभी कार्य कर सकें जो मसीह ने किए थे। अपने जीवन पर काम करने के लिए उस शक्ति का उपयोग करके शुरू करें। यह खुशखबरी प्राप्त करके शुरू करें कि ईश्वर आपसे प्यार करता है। दूसरों के किए की वजह से आपने जो जेल बनाई है उससे बाहर निकलें और आज आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त करें जो आपको फिर से जीने की अनुमति देगी। मसीह को अपने सभी गहरे रहस्य और अपनी गहरी पीड़ाएं दें और उन्हें वहीं छोड़ दें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हे प्रभु, आपके द्वारा माराह के पानी को मीठा बनाया गया था। आप ही हैं जिन्होंने स्वर्गदूतों की रोटी को बहुतायत में भोजन के रूप में भेजा। आप ही हैं जिन्होंने यरीहो की दीवार को तोड़ा। मसीह को हमारे उद्धारकर्ता के रूप में भेजने के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद कि चाहे हमने कितना भी कष्ट क्यों न सहा हो, आप हमारे जीवन को पूरी तरह से आनंद में बदल सकते हैं। हमें अपने दर्द और पीड़ा के साथ आपके पास न आने और सांसारिक समाधान खोजने के लिए क्षमा करें।
हमारे दुखद अतीत के कारण हमने दूसरों को जो दर्द पहुंचाया है, उसके लिए हमें क्षमा करें। आज हम आपकी चिकित्सा, हमारी जेल से आपकी आजादी और हमारी आध्यात्मिक आंखों की रोशनी प्राप्त करते हैं। हम अपने सभी छिपे हुए अतीत और दर्द को मसीह के चरणों में समर्पित करते हैं और आज वह नया जीवन प्राप्त करते हैं जो आपने हमारे लिए रखा है। हे प्रभु, दूसरों को भी उनके अतीत से मुक्त करने और यह खुशखबरी साझा करने के लिए हमारा उपयोग करें कि आपके नाम में आशा है। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।